दोस्तों, क्या आप भी अपनी नींद ना आने की समस्या से परेशान रहते हैं? क्या आपको भी आधा अधूरा नींद आता है? क्या आपको भी नींद ना आने के कारण आलस महसूस होता है, दिन भर बिस्तर पे पड़े रहने का मन करता है और कुछ करने का मन नहीं करता? तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी नींद की जितनी भी समस्या है उसको खुद ही ठीक कर लोगे, बिना डॉक्टर के पास जाए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नींद ना आने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से ज़्यादातर कारण हमारे अंदर खुद ही छुपे होते हैं। हम ही अपने लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में ऐसी कुछ गलतियां कर रहे होते हैं जिसके कारण हमारा नींद डिस्टर्ब हो रहा होता है। हो सकता है हम रात को ऐसे एनवायरनमेंट में सो रहे हो जहां बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, या फिर हो सकता है हम दोपहर में सो रहे हो, हम दोपहर में नैप ले रहे हो, हम दोपहर में सो जा रहे हो, जिसके कारण हमारा नाइट स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हो दिन में, शाम के समय, जिसके कारण हमारा स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी स्लीप को ठीक कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या वो टिप्स हैं। टिप्स की बात करने से पहले दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है। स्लीप इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि स्लीप आप जब तक अच्छा नहीं लेंगे तब तक आपका एनर्जी लेवल ठीक मेंटेन नहीं रहेगा। सारा दिन आप टायर्डनेस फील करेंगे, आलसीपना फील करेंगे, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, हमेशा आप आलसी आलसी महसूस करेंगे, हम हमेशा दिन भर आपको सोने का मन करेगा। तो इसीलिए स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लीप इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये आपके मूड को भी अफेक्ट करता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो आपका एनर्जी लेवल कम रहेगा और आपका मूड भी लो रहेगा, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। जैसे होता है ना, एकदम एनर्जेटिक, कुछ भी करने का हमेशा जोश रहता है, वो जोश नहीं रहेगा, आप एकदम लो एनर्जी फील करेंगे, एकदम टायर्ड फील करेंगे। तो स्लीप इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, तीसरा इसका डीमेरिट है, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन एंड फोकस, जो भी आप दिन के अंदर काम कर रहे हैं उसमें आप फुल्ली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपका फोकस ठीक नहीं रहेगा और आपका कंसंट्रेशन भी लो रहेगा। तो अगर आप एक स्लीप नहीं ले रहे हैं, अच्छा स्लीप नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो आपका ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी आपकी डेली लाइफ के अंदर। तो चलो उन टिप्स के बारे में बात करते हैं जिनकी मदद से आप अपनी स्लीप को खुद फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी हमारी स्लीप की समस्या होते हैं उसमें से ज़्यादातर कारण दोस्तों हम खुद ही होते हैं। हम खुद ही ऐसी कोई गलती कर रहे होते हैं जिसके कारण हमारा स्लीप डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला चीज़ है जिसको आपको फिक्स करना है वो है आपका जो भारी भरकम मील होता है, सबसे हैवी मील होता है, हैवीएस्ट मील ऑफ द डे, वो आपको नाइट में लेना है। और कोशिश ज़्यादातर ये करो दोस्तों कि आप सुबह से लेकर रात तक कुछ ना खाएं, सिर्फ डिनर खाएं। ये मैं खुद करता हूँ और इससे मेरा स्लीप पैटर्न को ठीक करने में मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। क्योंकि मैं भी पहले बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी स्लीप पैटर्न से, मेरे को भी नींद ना आने की बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी। लेकिन जब से मैं फास्टिंग करना चालू किया हूँ, सारा दिन मैं फास्ट रखता हूँ और सिर्फ रात को खाता हूँ। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब आप खाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल एकदम से ड्रॉप होता है, आपको एकदम कुछ करने का मन नहीं करता, आपको सिर्फ सोने का मन करता है, आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, फिर एकदम से क्रैश होता है अगर आपको कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट है तो इसीलिए अगर आप सिर्फ रात में खाएंगे, या फिर आपका जो हैवीएस्ट मील ऑफ द डे है जिसमें आप सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं, वो अगर आप रात में खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि उससे आपका जो है स्लीप मेंटेन करने में मदद होगा। उस समय आपको ज़्यादा टायर्ड महसूस होगा, क्योंकि सारा दिन आपने कुछ भी जो भी काम किया है उसका टायर्डनेस अलग, और जो भी आपने खाया है तो वो आपको सुलाने की भी कोशिश करेगा। और जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको स्लीप, नींद आता है, तो दोनों आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों, हैवीएस्ट मील ऑफ द डे आप रात को खाएं और कोशिश ये करें कि सारा दिन आप फास्ट रखें या फिर कम खाएं। सुबह के टाइम में, दोपहर के टाइम में थोड़ा कम खाएं और रात को ज़्यादा खाएं, इससे आपको सोने में मदद मिलेगा। और जो दोस्तों मेरा जो दूसरा टिप है वो है आपको सुबह 11 बजे के बाद कॉफ़ी नहीं पीना है। क्योंकि दोस्तों कॉफ़ी के अंदर कैफीन प्रेजेंट होता है जो कि हमें जगाए रहने में मदद करता है, हमको जगाए रखता है। तो कैफीन जो है दोस्तों हमारे ब्लड के अंदर मिनिमम 8 to 10 आवर्स तक रहता है। तो हो सकता है आप शाम को अगर कॉफ़ी पी रहे हो तो आपको नींद जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा लेट में आएगा। तो सुबह 11 बजे के बाद कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करना है, कॉफ़ी नहीं पीना है। दोस्तों, मेरा जो तीसरा टिप है आपके स्लीप को ठीक करने के लिए वो है आपको अपने बॉडी को और अपने माइंड को थकाना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने बॉडी को थकाओगे नहीं, अपने माइंड को थकाओगे नहीं, तब तक वो रेस्ट डिमांड नहीं करेगा। क्यों डिमांड करेगा भाई? उसको थकावट है ही नहीं, वो बोलेगा अभी तो मेरे अंदर और ताकत है, अभी मैं और जा सकता हूँ, और काम कर सकता हूँ। तो आपको नींद इसीलिए भी नहीं आता दोस्तों, क्योंकि आप अपने बॉडी और माइंड को थकाते नहीं हो। तो अपने बॉडी और माइंड को थकाने के लिए दोस्तों आप सबसे बढ़िया काम ये कर सकते हो, आप सुबह वर्कआउट करो, फिर
सुबह आप वर्कआउट कर लिया, आपका बॉडी थक गया, ठीक है, आपका बॉडी को स्ट्रेस मिला थोड़ा। एंड सेकंड थिंग आप ये कर सकते हो दोस्तों, कोई भी रीडिंग करो, कुछ भी आप ऐसा काम करो जिसमें कि आपका दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल हो। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपने घर के आसपास के, अपने घर की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपनी डेली लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो जिसमें आपका मेंटल एनर्जी लगे। तो ऐसे में आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करेंगे और ब्रेन का एनर्जी यूज़ करेंगे और अपने बॉडी का एनर्जी यूज़ करेंगे, तो आपका बॉडी और माइंड दोनों थकेगा, जिसके कारण वो रेस्ट डिमांड करेगा रात को और किसी और चीज़ के बारे में उसको ख्याल भी नहीं आएगा, सिर्फ उसको सोना ही चाहिए, मतलब कि सोना ही है और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों अपने बॉडी और माइंड को थकाओ, अपने बॉडी और माइंड को इतना स्ट्रेस दो, इतना थकाओ, इतना काम दो कि भाई वो थक जाए, दिन ख़त्म होते होते वो थक जाए और उसको सिर्फ सोने के अलावा कुछ और ना दिखे। तो ये मेरा तीसरा टिप है। दोस्तों मैं जो आपको चौथा टिप देना चाहता हूँ, उसने मेरी खुद की डिस्टर्ब्ड स्लीप को ठीक किया है, बहुत ज़्यादा हेल्प किया है उसने। वो है आपको 1 गिलास दूध में हल्दी घोल करके उसमें बादाम डाल करके पीना है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा स्लीप बूस्टर का काम करता है। ये दोस्तों इतना अच्छा टिप है ना कि मैं पिछले 1 हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ और मेरा खुद का स्लीप इंप्रूव हो गया और बहुत अच्छा नींद आ रहा है अब मेरे को। दोस्तों मेरा जो 5वां टिप है वो है आपको डार्क रूम में सोना है। ऐसा जगह सोना है जहाँ से कोई भी लाइट वाइट कुछ ना आ रहा हो, और ऐसा जगह सोना है जहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई भी शोरगुल ना हो। एक डार्क रूम में सोना है और आपको मोबाइल नहीं देखना है, सोते वक्त खास करके मोबाइल नहीं देखना है। कोशिश ये करो कि जब आप सोने जा रहे हैं उससे 1 घंटे पहले आप मोबाइल देखें ही ना, तब आपको अच्छा नींद आएगा। ये दोस्तों साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हमारे जो ब्लू लाइट होती है ना, वो हमारे जो ब्रेन में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, जो कि हमको स्लीप सोने में मदद करता है, उसको थोड़ा कम कर देता है। इसलिए जब भी आप सोने जाएं तो कोशिश करें कि ब्लू लाइट या फिर स्क्रीन टाइम 1 आवर बिफोर उसको एलिमिनेट कर दें। 1 घंटा पहले आप देखें ही ना, मोबाइल लैपटॉप कुछ ना देखें और डार्क रूम में सोएं। और ऐसा रूम में सोएं जहाँ पे ज़्यादा शोरगुल ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, बाहरी नॉइस ना हो, तभी आप अच्छे से सो पाएंगे। तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। डार्क रूम में सोएं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और मोबाइल यूज़ ना करें सोते वक्त। मोबाइल को 1 घंटे पहले कहीं दूर रख दें, दूसरे रूम में रख दें। दोस्तों मेरा जो 6वां टिप है वो है स्लीप एंड वेक अप एट द सेम टाइम एवरी सिंगल डे। आपको दिन में एक ही टाइम में सोना है और एक ही टाइम में उठना है। रात में जिस भी टाइम में आप सोते हैं उसी टाइम में सोएं हर दिन, और जिस समय पे आप सुबह उठते हैं उसी टाइम में उठें हर दिन। इससे आपको एक रूटीन डेवलप करने में मदद होता है, क्योंकि जब भी आप रूटीन से भटकते हैं तब आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है और आपको सोने में समस्या होता है, इसी कारण से होता है। तो जिस भी टाइम में आप सोते हैं उसी टाइम में सोएं। और ये भी मैं आपको बता दूं, आपको जल्दी सोना है, 9 से 10 बजे तक आपको सो जाना है। और अगर आपका कोई जॉब रहता है जिसकी वजह से आप जल्दी नहीं सो पाते तो बात अलग है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जल्दी सो जाएं, क्योंकि कुछ नहीं रखा है। सोशल मीडिया, यूट्यूब देख रहे हो आप रात भर, उसमें कुछ नहीं रखा है मेरे भाई। अपना नींद, अपना स्लीप को ठीक कर लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आप अपना नींद को बस ठीक कर लो, आपका बॉडी उससे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, हमेशा यही बोलता हूँ भाई कि 9 से 10 बजे तक आप सो जाओ और सुबह 5 बजे से पहले उठ जाओ, 4:30 या 5 बजे उठ जाओ। ये मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको। तो मिनिमम 7 आवर्स सोना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका ब्रेन फंक्शन सही रहेगा, आपका कंसंट्रेशन एंड फोकस सही रहेगा। दिन भर आप जो भी काम करते हैं उसमें आप सही से फोकस कर पाओगे, उसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन सही रहेगा, आपका मूड ठीक रहेगा, आपका एनर्जी लेवल सही रहेगा। तो स्लीप इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर दिन 7 घंटा सोना है और हर दिन एक ही टाइम पे सोना है और हर दिन एक ही टाइम पे उठना है। हर दिन 9 से 10 बजे सो रहे हो तो उसी टाइम पे सो। हर दिन अगर आप 5 बजे उठ रहे हो सुबह तो आप 5 बजे उठो, उससे लेट ना करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उससे लेट उठना गलत है, लेकिन जो सही टाइम है, मेरे को जो सही लगता है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। सुबह 4:30 से 5 बजे आप अगर उठ रहे हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। आपका बॉडी उसके बाद तो ठीक होता ही है, लेकिन आपका सबसे पहले माइंड ठीक होने लगता है, आपका नींद भी उससे स्लीप पैटर्न भी उससे ठीक हो जाता है। और जो सोने का सही टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है दोस्तों, वो है 9 से 10 बजे के बीच में। उससे लेट कर रहे हैं तो फिर उतना ठीक नहीं है। और सुबह उठने का सही टाइम है 4:30 से 5 बजे। ये आप कोशिश करो कि अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो और आप अपने आप खुद ही बेनिफिट्स आप देख पाएंगे अपनी डेली लाइफ में। दोस्तों मेरा जो 7वां टिप है वो है आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स ट्राई करनी होंगी। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि स्ट्रेचिंग, योगा,
डीप ब्रीदिंग, रीडिंग अ गुड बुक, दीज आर ऑल द रिलैक्सेशन टेक्निक। ये करने से दोस्तों आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है। जो भी आपने सारा दिन किया है उससे आप अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे जो कि आपने सारा दिन किया है, कुछ हो सकता है आपका सारा दिन के अंदर कुछ बात बिगड़ गई हो या फिर कुछ और हो गया हो, आपका माइंड उसी जगह डाइवर्ट रहेगा, तो दोस्तों आप उसके कारण भी सोने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो कोई भी ऐसी किताब पढ़ो जो कि आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, या फिर आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या फिर डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये होता है डीप ब्रीदिंग। पूरा सांस अंदर भरें, 2 सेकंड होल्ड करें, फिर छोड़ें। ये करें दोस्तों, बहुत अच्छा टेक्निक है, इससे आपको सोने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। डीप ब्रीदिंग ट्राई कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो या फिर स्ट्रेचिंग कर सकते हो या फिर कोई किताब पढ़ सकते हो। ये 4 टेक्निक्स है दोस्तों, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इसको आप ट्राई करो, आपका नींद में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा आपको। दोस्तों मेरा जो 8वां टिप है वो है आपको डेली एक्सरसाइज करना है, डेली पसीना बहाना है, अपने शरीर को इतना थकाना है कि साला नींद कैसे ना आए। इतना बॉडी को थका रहे हो, अपने अंदर अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो, डाइट दे रहे हो, तो दोस्तों आपको नींद प्रॉपरली अच्छे से आएगा। और दोस्तों मैं ये भी बात बोलना चाहता हूँ, आप जो भी डाइट लेते हैं अच्छा डाइट लें, प्रॉपर होल फूड खाएं, न्यूट्रिशियस होल फूड खाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जो खा रहे हैं उसके वजह से भी आपको नींद ना आने की समस्या हो सकती है। इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिशियस होल फूड डाइट लें। कोई भी प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड एंड शुगरी फूड कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें अपने डाइट से, क्योंकि इससे भी आपको नींद ना आने की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों प्रॉपर डाइट लेना है, प्रॉपर वर्कआउट लेना है, अपना पसीना बहाना है, मेहनत करना है, अच्छा खाना खाना है, तभी आपको अच्छा नींद आएगा। अपने बॉडी और अपने माइंड को इतना थका देना है कि साला खुद ही बोलोगे नहीं यार, बाकी दुनिया की चीजें भाड़ में जाए, अब मेरे को सोना है। ये होना चाहिए दोस्तों, अपने बॉडी और माइंड को इतना थका देना है कि साला आपको रात को सोने के सिवाय और कुछ नजर आए ही ना। आप खुद ही बोलोगे भाई दुनिया की सारी चीजें बाद में होती रहेंगी, लेकिन मेरे को सोना जरूरी है। तो ये था दोस्तों 8वां टिप, आपको डेली एक्सरसाइज करना है, दबा के वर्कआउट करना है, अपने आप को बहुत ज्यादा थकाना है। दोस्तों मेरा जो 9th टिप है वो है आपको दोपहर में नैप नहीं लेना है, दोपहर में नहीं सोना है, क्योंकि जब भी आप दोपहर में सोते हैं उससे आपका नाइट का स्लीप 100% डिस्टर्ब होता है। कभी भी आप देखना, जब भी आप दोपहर में सोओगे तो उससे आपका नाइट का स्लीप डिस्टर्ब होगा। तो कभी दोपहर में मत सोना, ये आपका नाइट का स्लीप तो डिस्टर्ब करता है, आपका सारा दिन का जो एक्टिविटी होता है वो भी डिस्टर्ब कर देता है। हो सकता है आपको दोपहर में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम करना हो जिसके जगह पे आप सो गए, तो आपका काम तो डिस्टर्ब हुआ ही, आपका रात का स्लीप भी डिस्टर्ब हो गया। तो दोपहर में बिल्कुल मत सोएं, इससे आपका नाइट का स्लीप 100% डिस्टर्ब होता है। दोस्तों मेरा जो 10वां टिप है वो है आपको अपना रूम का जो टेम्परेचर है, अगर आप कम कर सकते हो, अगर आपके कंट्रोल में है तो कम रखें, क्योंकि ठंडा एनवायरनमेंट, ठंडा रूम टेम्परेचर हमको जल्दी सुलाने में मदद करता है, हमको जल्दी नींद आने में मदद करता है। तो हो सके अगर आपके कंट्रोल में है तो अपना रूम टेम्परेचर कम रखें, इससे आपको जल्दी नींद आएगा। दोस्तों मेरा जो 11वां टिप है, जब भी आप सोने जाएं तो जितना भी आपने दिन का काम किया है सारा चीज़ भूल जाएं। जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपको टेंशन दे रहा है, जो भी आपका स्ट्रेस है, सारा चीज़ भूल जाएं। बस अपने आप को सौंप दे बिस्तर को, सो जाएं कंप्लीटली, अपने आप को सौंप दें अपने बिस्तर को और सो जाएं कंप्लीटली आराम से, रिलैक्स। कुछ सोचना नहीं है उस वक्त, सिर्फ अपने बॉडी को रिलैक्स कर देना है। उस समय सोने के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, सोने के बारे में भी नहीं सोचना है, बस सोना है और रिलैक्स हो जाना है। क्योंकि दिन भर जो भी आप सोचते रहोगे, जो भी आप दिन भर किया है, जो भी आपने काम किया है, जो भी आपको चीज़ परेशान कर रहा है, उसके बारे में ही सोचते रहोगे, आपका आंख बंद है उसके बारे में फिर भी सोचते रहोगे, तो आपका नींद का क्वालिटी भी उससे डिस्टर्ब होगा, और आपका नींद डिस्टर्ब होगा, आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप उससे डिस्टर्ब होगा। तो जब भी आप सोने जाएं किसी चीज़ के बारे में मत सोचें, बस रिलैक्स हो जाएं, अपने आप को बस सौंप दें बिस्तर को, सो जाएं, फ्लैट हो जाएं, कुछ सोचना नहीं है उस वक्त। ये मेरा 11वां टिप है, बस सोना है, कुछ सोचना नहीं है उस वक्त। दोस्तों मेरा जो 12वां टिप है वो है आपको सोने से 1 या 2 घंटे पहले खाना खा लेना है, अपना जो नाइट का मील है वो ले लेना है। क्योंकि जब भी आप हैवी मील खाते हैं और तुरंत सोने चले जाते हैं उसके बाद, तो आपको इस वजह से नींद नहीं आता है, तुरंत नींद नहीं आता, इससे आपको थोड़ी देर के बाद ही नींद आएगा।
वरना आप करवटें बदलते रहोगे इधर से उधर इधर से उधर, लेकिन नींद आपको बहुत देर के बाद ही आएगा। तो सोने से 1 या 2 घंटे पहले अपना जो भी आपका नाइट का मील है उसको खाना को खा लीजिए, उसके बाद सोने जाएं। 1 या 2 घंटे बाद, खाना खाने से 1 या 2 घंटे बाद। दोस्तों मेरा जो 13th टिप है वो है, जो भी आपका स्लीपिंग स्केड्यूल है उसको रेगुलर रखें। ये नहीं कि आज मैं 7 बजे सो रहा हूँ, कल मैं 8 बजे सो रहा हूँ, उसके बाद वाले दिन 9 बजे सो रहा हूँ, और उठने का भी टाइम कुछ फिक्स नहीं है। कभी मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, कभी मैं 10 बजे उठ रहा हूँ, कभी मैं 4:30 बजे उठ रहा हूँ, कभी 8 बजे उठ रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए। अगर रोज जिस टाइम में उठ रहे हो या सो रहे हो सिर्फ वही टाइम होना चाहिए, नहीं तो आपका रूटीन बिगड़ेगा। तो अपना स्लीप का रूटीन ठीक रखें और आपका स्लीप ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। और ये कोशिश करना है दोस्तों आपको कि डेली आप मिनिमम 7 घंटा सो रहे हैं, तभी आपका ब्रेन 100% कैपेसिटी पे सोच पाएगा, काम कर पाएगा, और जो डेली लाइफ के आप डिसीजंस हैं वो अच्छे से ले पाएंगे। नहीं तो आप पुअर डिसीजंस लेंगे और आपका फोकस, कंसंट्रेशन, मूड, एनर्जी, सारा चीज आपका इससे डिस्टर्ब होगा। दोस्तों मेरा जो 14th टिप है वो है ट्राई फास्टिंग। आपको उपवास रहना है, कोशिश करो उपवास रहने की। मैं आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया कि अगर आप सारा दिन अगर फास्टिंग करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा है। अगर आप सिर्फ रात में खाएंगे तो उससे आपको सोने में मदद मिलेगा। दोस्तों कभी भी आप नोटिस करना, जब भी आप कुछ भी खा रहे हो, सुबह को नाश्ता खा रहे हो, दोपहर को खाना खा रहे हो, तो हल्का सा आपको आलस सा फील होगा, आलसीपना फील होगा। तो भाई जब भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमारा बॉडी, हमारा माइंड हमसे ये कहता है कि भाई अब तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, हम कंफर्टेबल हैं, हमको कुछ चीज़ और करने की जरूरत नहीं है, अब हमको सिर्फ सोना है। ये हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को ऐसा बोलता है, इसलिए हमको थकावट होता है, हमको ऐसा आलसीपना महसूस होता है। लेकिन जब भी आप भूखे होते हैं तब ये नोटिस करना दोस्तों कि आपका कॉन्सेंट्रेशन, फोकस एकदम लेजर फोकस्ड हो जाते हो आप। तो इसीलिए कोशिश करो फास्टिंग करने का सारा दिन, और रात को अगर खा रहे हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि दोस्तों ह्यूमंस लाखों सालों से इसी तरह से इवॉल्व हुए हैं। जब भी आप देखना, जंगल में देखना, शेर तभी खाना खा पाता है जब वो शिकार करता है। अगर वो शिकार नहीं करेगा तो खाना नहीं खा पाएगा। शिकार बोले तो अपना दिन का जो भी डेली लाइफ एक्टिविटीज है, जो भी आपका टास्क है, जो कि आपको कंप्लीट करना है, अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हो और उससे पहले ही आपको खाना मिल जा रहा है, बिना शिकार किए ही आप खाना खा ले रहे हैं, तो आपको सोने का मन करेगा, और आपको जो भी आपका डेली लाइफ का मेन टास्क है उसे आपको करने का मन नहीं करेगा, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो कंफर्ट इज द वर्स्ट ड्रग फॉर ए ह्यूमन बीइंग। तो अपने आप को जितना आप डिस्कम्फर्ट दे सको इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, हंगर, बहुत अच्छा है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। आप जितना आप अपने बॉडी को स्ट्रेस दोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप नींद अच्छी ले पाएंगे रात में इसकी वजह से। तो सुबह फास्टिंग करें, रात में अच्छा से खाना खाएं, और ये कोशिश करें दोस्तों अपना प्रोटीन ज़्यादा रखें अपने मील के अंदर। एग्स, मीट, फिश, ऐसा चीज़ खाना है दोस्तों जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो फास्टिंग करें और रात में खाएं। तो दोस्तों ह्यूमंस भी इसी तरीके से लाखों सालों से इवॉल्व हुए हैं। हमको भी जो भी हमारी दिन के अंदर डेली लाइफ एक्टिविटी से एक टास्क लिस्ट बनाओ कि भाई आज मेरे को ये सब करना है, आज मेरे को एक्सरसाइज करना है, आज मेरे को ये वाला काम करना है। अगर वो सारा काम हो गया तभी आप दिन के अंदर शाम को खाना खाएं और उसके बाद सोएं, तब देखना आपको कैसा नींद आता है। हमारा जो 15वां टिप है, लास्ट टिप, वो है दोस्तों आजकल मेलाटोनिन की चॉकलेट आने लगी है मार्केट में। विक्स का एक मेलाटोनिन चॉकलेट आने लगा है, ज़ीक्विल नाम का। इसको मैंने भी ट्राई किया है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है मेरे को इससे अपना स्लीप इंप्रूव करने में। तो मेलाटोनिन वो हार्मोन है, केमिकल है, जो भी आप बोलें, जिससे कि हमको सोने में मदद होता है। तो इसको आप सोने से पहले एक गमी चबा लें, या चॉकलेट है, चॉकलेट की तरह अपनी जीभ में रखें, और आपका स्लीप इससे इम्प्रूव हो जाएगा, आपको सोने में मदद होगा। तो दोस्तों ये सारे टिप्स थे, ये 15 टिप्स थे मेरे अपने स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए। आप इसको अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करो और आप भी अपनी स्लीप को इसकी मदद से इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो अगर इसके बाद भी आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ और रीज़न हो सकते हैं जो कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ या फिर आप नहीं देख पा रहे हो। तो अगर इसके बाद भी आपका स्लीप इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो ज़रूर एक बार डॉक्टर को दिखा दो, वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर पाएंगे कि आपके अंदर क्या है। चेकअप वगैरह करेंगे, उसके बाद आपको डॉक्टर सही तरीके से बता पाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे
तो आपका स्लीप ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमारी डेली लाइफस्टाइल में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं जिसके कारण हमारा स्लीप डिस्टर्ब हो रहा होता है। दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनल 1-on-1 फिटनेस कोचिंग लेना चाहते हैं और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी फिटनेस कोचिंग का लिंक दिया है, आप जाके चेकआउट करें और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही फिटनेस टिप्स, कैलिस्थेनिक्स टिप्स, मेंटल हेल्थ टिप्स और भी बहुत सारी चीज़ें डालते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।